Hello everyone, I am Mohit Singh. Today I will discuss a topic e-commerce. So what is e-commerce? Why we use e-commerce? So what are the basics of e-commerce? We will discuss. ई-कॉमर्स होता क्या है? ई-कॉमर्स बेसिकली आपका बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट, जो भी इंटरनेट से हम लोग बाइंग सेलिंग करते हैं गुड्स की थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट के थ्रू। आप देखते होंगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आजकल बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मिंत्रा ऐप यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आपके होते हैं वो आपके ई-कॉमर्स के थ्रू होते हैं। तो ई-कॉमर्स बेसिकली आपका एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि हम लोग बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स कर पाएँ, ठीक है। और इसके अलावा इंटरनेट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशंस ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स आपकी प्रोवाइड करती। तो ई-कॉमर्स आपका एक पोर्टल है जिसके थ्रू आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, कई सारे आपके एडवर्टीज़मेंट्स इंटरनेट में दिखते हैं, और इसके अलावा आपको वहाँ पर ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स में आप निगोशिएट भी कर सकते हैं, कई सारे रॉ मटेरियल्स आप परचेज़ कर सकते हैं, सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस थ्रू द ई-कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेसिकली आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो भी आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल बहुत सारी पॉपुलर साइट्स हैं, चाहे अमेज़न को ले लीजिए, चाहे मिंत्रा को ले लीजिए, कुकर को ले लीजिए, बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आपके होते रहते हैं। वो आपका ई-कॉमर्स होता है जिसमें कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग आपकी होती है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। अगर ई-कॉमर्स की बात करें तो ई-कॉमर्स में हम लोग जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग किसकी करते हैं हम लोग? गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इंटरनेट में जो आपके गुड्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स आपके हैं वो आप देखते हैं, उसको आप चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको अपने कार्ड में ऐड कराते हैं, फिर उसके बाद उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रोसेस आपका है। ई-कॉमर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आपकी उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू आप आपके पास फ़ंड होना चाहिए जिसके ये, और यहाँ पर ई-कॉमर्स में आप मॉडर्न बिजनेस आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं थ्रू द ई-कॉमर्स। तो बेसिकली जो आपकी नीड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो अपना गोल इस्टेब्लिश करने के लिए वो ई-कॉमर्स के लिए आप ई-कॉमर्स में यहाँ मॉडर्न बिजनेस उसको अगर करना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको वेंडर से, जो भी आपके कस्टमर्स होंगे, ठीक है, उनसे जुड़ना होता है जिससे कि आप बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस होता है आपकी क्वालिटी पर। तो ई-कॉमर्स आपका पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पर बिजनेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है पेपरलेस के थ्रू। यहाँ पर कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, मेनली आपके ई-कॉमर्स में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मीन्स कि आपका जो डेटा इंटरचेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है। ईमेल्स आपका यूज़ होते हैं, ठीक है। ईमेल में बेसिकली आपका अगर किसी को भी हमें मेल करनी होती है, ठीक है, तो ईमेल के थ्रू भी आप डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स के थ्रू भी आप इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। आपके पास कैटलॉग्स होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र हम EFT के थ्रू भी, RTGS, NEFT, ठीक है, बहुत सारे मोड्स होते हैं जिसके थ्रू हम फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन ई-कॉमर्स। अब यहाँ पर मेन हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो ई-कॉमर्स आपका यूज़ हुआ है, ये आपका ई-कॉमर्स कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करता है, ठीक है। इसमें आपकी EDI यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यूज़ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यूज़ होता है जिसमें कि आपका फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स में आपका यूज़ होता है मैसेजिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के मैसेजेस, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी वेबसाइट में अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी, अपना कंटेंट जो है वो आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उसको डिजिटल लाइब्रेरी में। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, आपकी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग भी हो रही है, फंड ट्रांसफ़र भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज भी हो रहा है। ये सारी जो टेक्निक्स आप देख रहे हैं, ये टोटल पूरा ओवरऑल ई-कॉमर्स को डेवलप करता है। तो ये आप पूरा मॉडल आपका ई-कॉमर्स का हो गया। अब इसमें ई-कॉमर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ई-कॉमर्स की डेफिनेशन आपकी बेसिकली यहाँ पर
कालाकोटा विंचेस्टन ने दी थी, ठीक है, कालाकोटा विंचेस्टन राइटर ने दी थी ई कॉमर्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ई कॉमर्स टर्म है आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन इंटरनेट में यूज़ होता है, जो कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी इंटरनेट में जो भी इन्फॉर्मेशन हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, गुड्स की प्रोडक्ट्स की सर्विसेज हम डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी वाया इंटरनेट होंगी। तो डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कालाकोटा एंड विंचेस्टन, ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन इन द इंटरनेट एंड अदर ऑनलाइन सर्विसेज। तो इन्होंने क्लियर कट बोला था डेफिनेशन में कि जो भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ठीक है, और अदर ऑनलाइन सर्विसेज, वो सारा काम हम इंटरनेट से ईजिली कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के फीचर्स की बात करते हैं। पहला फीचर होता है नॉन कैश पेमेंट, यानी यहाँ पर आप स्मार्ट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, एटीएम डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पहला फीचर तो क्लियर हो गया, स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास होते हैं, एटीएम कार्ड्स होते हैं, ठीक है, आप नॉन कैश पेमेंट करते हैं। इसके अलावा 24 आवर सर्विसेज, 24 आवर सर्विसेज अवेलेबिलिटी, मतलब कि ये आपका अवेलेबल रहता है, ठीक है, और इसमें आप कभी भी वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, विजिबल होती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, यहाँ पर ई कॉमर्स में आपकी एडवर्टाइजिंग भी होती है, ठीक है, प्रोडक्ट्स आप एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, उसको इंटरनेट में कस्टमर्स तक विजुअल कराते हैं, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करते हैं, मार्केट में लोगों तक दिखाते हैं, प्रमोशंस करते हैं, ठीक है। सेल्स पे आप फोकस करते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है, और अपनी सेल्स इंक्रीज़ करें, आपकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी, ठीक है, तो जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट होगा प्रोडक्ट का, उससे आपकी सेल्स इंप्रूव होगी, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप किस तरीके से अपनी वेयर हाउस में इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से आप प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होती है। इसके बाद यूबिक्विटी, यूबिक्विटी मीन्स होता है कि आपका जो भी ई कॉमर्स में होगा वो सभी जगह विजिबल होगा, ठीक है, और सभी को दिखेगा, ठीक है, और ये आपका इजी टू मेंटेन होगा। इसके अलावा ग्लोबल रीच, ग्लोबल रीच का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड आपका ये अवेलेबल होता है, ठीक है, ई कॉमर्स का फीचर, ठीक है, कोई भी इसको देख सकता है इजीली, ग्लोबली रीच होता है। और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, यहाँ पर कई सारे स्टैंडर्ड्स आपके ई कॉमर्स में होते हैं, जिसके थ्रू ईडीआई फैक्ट, जिसके थ्रू हम लोग ई कॉमर्स को पूरी प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जिससे कि आपका ई कॉमर्स मेंटेन होता है। इसके बाद रिचनेस, ये वाइडली रिच होता है, ठीक है, यहाँ पर कंटेंट इजीली विजिबल होता है। ये इंटरेक्टिव इन नेचर, ये इंटरेक्टिव भी होता है, ठीक है, यूज़र यहाँ पर कस्टमर इंटरेक्ट कर सकते हैं इससे। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में? देखिए, ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स दोनों अलग चीज़ें हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब कि जो हम लोग मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है, शॉप्स में जाके, और ई कॉमर्स आपका ऑनलाइन है, जिससे कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से परचेजिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात की जाए तो ट्रेडिशनल कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका फिजिकली होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको फिजिकली आप बाय करते हैं जाके। यहाँ ई कॉमर्स की अगर बात करें तो ये जो आपका ई कॉमर्स है, इसमें आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं थ्रू द इंटरनेट। इसके बाद ट्रेडिशनल कॉमर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कस्टमर कैन फेस टू फेस आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट एंड टॉक टू मर्चेंट, ठीक है, तो यानी फेस टू फेस मीट करता है, ठीक है, उसके बाद अपना प्रोडक्ट जो भी उसको परचेस करना होता है। ई कॉमर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कस्टमर तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, ना ही आपको मर्चेंट दिखेगा जिससे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आपका होता है फिजिकल स्टोर इज़ नॉट विजिबल टू ओपन टू ऑल, ठीक है, ये हमेशा आपके लिए ओपन नहीं रहेगा कि आप कभी भी जाके आप गुड्स परचेज कर सकें, लेकिन ये आपका ऑल टाइम अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला डिफरेंस है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम कोई भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपके पास डिलीवर होता है, तो उसको आप पहले से चेक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा स्कोप ऑफ ई कॉमर्स यहाँ पर लिमिटेड टू एरिया, मतलब जिस एरिया में है, डिस्ट्रिक्ट या सिटी पे आपका लिमिटेड होगा, लेकिन यहाँ पर स्कोप आपका ग्लोबल होता है ई कॉमर्स में। नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पर रिसोर्स आपका, यहाँ पर जो रिसोर्स होता है वो सप्लाई साइड होता है, जितने भी प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं उस पर फोकस होता है। यहाँ पर आपका डिमांड साइड होगा, ठीक है, कितने लोगों की डिमांड आ रही है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे, ठीक है।
और इसके अलावा यहाँ पर बिजनेस रिलेशनशिप आपका लीनियर होता है, यहाँ पर एंड टू एंड होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मार्केटिंग आपका वन वे मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस है। अब इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स हैं, ई कॉमर्स के कितने जनरल टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, पहला होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस B2B। फिर नेक्स्ट होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G, ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बिजनेस टू एम्प्लॉय। दीज आर द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो वन बाय वन इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ई कॉमर्स के आपके टाइप्स होते हैं। पहला है बिजनेस टू बिजनेस। देखिए बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, एक बिजनेस एंटिटी दूसरे बिजनेस एंटिटी से आपकी रिलेट होगी और यहाँ पर कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये आपका B2B होता है। यहाँ पर दोनों ही आपकी एंटिटीज़ जो होती हैं वो आपकी बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। ई कॉमर्स में आपकी ट्रेडिंग होती है इनके बीच में बिटवीन बिजनेसेस, ठीक है, टू बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है, टू या मोर देन टू बिजनेस पार्टनर्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है क्योंकि कंपनी आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है, ठीक है, दूसरी कंपनी को। तो एक बिजनेस पार्टी दूसरे बिजनेस पार्टी को प्रोडक्ट सेल करती है। तो B2B मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पर मेनली आपका एक बिजनेस एंटिटी दूसरे बिजनेस एंटिटी को प्रोडक्ट सेल करेगी तो दूसरा परचेज करेगा। तो ये आपका सेलर हो जाएगा और ये आपका बायर हो जाएगा। तो डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। डायग्राम में देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग ले सकते हैं होलसेलर, ठीक है, प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है और होलसेलर क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट्स। तो ऑर्डर करेगा तो ये सप्लाई कर देगा, उसके ऑर्डर को पूरा कर देगा, ठीक है। इसके बाद ये होलसेलर फर्दर क्या कर रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा B2B, ये B2B हो जाएगा जिसमें कि यहाँ पर दोनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बाय एंड सेल कर रही है प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर आपका क्या होता है, जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रही है। तो कोई कंज्यूमर आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है तो ये आपका B2C हो जाएगा। B2C में क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट डिलीवर करता है किसी भी कस्टमर को, ठीक है। तो कस्टमर अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से चेक कर सकता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। सारी नोटिफिकेशंस उसकी वेबसाइट्स की तरफ से आती हैं, सारे ईमेल्स आ सकते हैं उसकी तरफ से। तो जितने भी प्रोडक्ट्स उसको डिस्पैच हो रहे हैं कस्टमर को, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हो रहे हैं। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कस्टमर ने, मान लीजिए किसी कस्टमर ने किसी अमेजन वेबसाइट में जाके किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया। जब ऑर्डर किया तो उसकी वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन गया कि उसने ऑर्डर किया है। अब उसके बाद वो वेबसाइट में चेक करेगा, फिर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। इसमें कस्टमर चेक करता है मल्टीपल वेबसाइट से, अमेजन फ्लिपकार्ट जितनी भी मल्टीपल वेबसाइट से उसे चेक करता है, फिर उसके बाद उस ऑर्डर को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। तो ये आपका B2C हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेट हो रहा है, कस्टमर से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होता है कि वन कंज्यूमर, ठीक है, इज सेलिंग द प्रोडक्ट टू अनदर कंज्यूमर। तो इस मॉडल में क्या होता है कि उसका एसेट क्या हो सकता है, क्या चीज़ सेल करेगा, क्या चीज़ सेल करेगा, यहाँ पर हो सकता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकता है, उसकी कार हो सकता है, मोटरसाइकिल, कोई भी आपका एसेट हो सकता है जो भी है वो सेल करना चाहता है, सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। तो आप देखते होंगे C2C में जैसे कुकर, ठीक है, क्विकर वगैरह वेबसाइट्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट अपलोड कर देता है, ठीक है। अगर दूसरे कस्टमर को समझ में आता है तो वो प्रोडक्ट उससे ले लेगा। तो इस तरीके से आपका काम करता है C2C में क्या होता है कि कंज्यूमर अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चेक करेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा तो वो बाई कर सकता है, ठीक है। और दूसरा कस्टमर क्या करेगा, ठीक है, तो कस्टमर व्यू भी कर सकता है सारे प्रोडक्ट को, ठीक है, व्यू भी कर सकता है, ठीक है। तो C2C का मॉडल हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये कस्टमर मान लीजिए प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है, अपनी वेबसाइट में उसने कोई ऑर्डर वेबसाइट में दिया, ठीक है, तो इसने ऑर्डर प्लेस किया और ये बाय करना चाहता है, ये वाला कस्टमर, ठीक है, ये वाला कस्टमर बाय करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, कि इसको प्रोडक्ट मिल जाएगा क्योंकि इसने प्रोडक्ट परचेज़ किया, ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट मिल जाएगा और ये मनी रिसीव कर लेगा। तो ये आपका C2C का होता है जिसमें हम लोग क्विकर वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट आपका आता है
कंज्यूमर टू बिजनेस। अब कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या होगा कि कंज्यूमर जो होगा वो अपने सर्विसेज को सेल कर रहा है किसी भी बिजनेस पार्टनर को, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर, इसको बोलते हैं C2B, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है, अगर बिजनेस मेंबर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में देखते हैं तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी जो सर्विसेज होती हैं, डेटा एंट्री सर्विसेज होती हैं, या ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, फ्रीलांसर वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, फोटोग्राफर्स और इसके अलावा बहुत सारी इमेजेस, लोगो डिज़ाइन करना, ठीक है, ये सारा काम आपका C2B में होता है। तो कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड होगी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अपलोड करेगी अपने, ठीक है, जो भी उसके सर्विसेज उसको चाहिए सारी चीज़ें वो अपलोड करेगी, फिर कंज्यूमर देखेगा, सर्च करेगा, ठीक है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी अच्छा वर्क होगा तो उसको चेक कर लेगा। तो ये आपका C2B मॉडल होता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्डर वेबसाइट में प्लेस किया, बहुत सारे उसने ऑर्डर डाले होंगे मल्टीपल, जैसे फ्रीलांसर का कुछ वेबसाइट में डाला होगा, ठीक, ऐड वगैरह डाला होगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा, चेक करता रहेगा डे टू डे, ठीक है। तो अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग वो मनी प्लेस करेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर सर्विस में उसको इतना मनी देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर को मनी रिसीव हो जाएगा और इसको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा C2B में। नेक्स्ट B2G की बात कर लेते हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पर B2G की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी फैसिलिटी किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसे फैसिलिटी ओन कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, चाहे आपका कोई भी कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, तो उसके बीच में आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को जब फैसिलिटी देता है तो ये सारा काम आपका B2G में होता है, ठीक है। तो B2G में जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा प्रोक्योरमेंट का यूज़ करते हैं। प्रोक्योरमेंट मीन्स परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इसके अलावा लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, या लाइसेंस ले लिया, ठीक है, गवर्नमेंट से। ये सारी चीज़ें, सर्विसेज जो होती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, गवर्नमेंट से वो ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एग्जांपल के ले सकते हैं, जैसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो टैक्स को पे करता है, ठीक है, तो टैक्स को पे कर रहा है तो ये गवर्नमेंट से सर्विसेज ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका B2G मॉडल हो जाएगा। या मान लीजिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट एजेंसी को सेल कर रहा है, तो यहाँ पर सेलर कौन है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये बायर है। तो इसी तरीके से आपका B2G मॉडल। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज दे रहा है, किसी वेबसाइट में डाल रहा है, ठीक है, पब्लिश कर रहा है, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उससे सर्विसेज ले रही है, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट G2B, देखिए G2B आपका रिवर्स होता है B2G का। इसमें क्या होता है G2B में क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज देती है, ठीक है, तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, हेल्प कर रही है किसी चीज़ में, तो वो आपका G2B हो जाएगा। तो यहाँ पर परचेजिंग, बाइंग एंड सेलिंग आपकी किसके बीच में हो रही है, पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो G2B में क्या होता है, ये रिवर्स होता है B2G का, ठीक है। तो इस तरह की जैसे वेबसाइट्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स होते हैं, ठीक है, या कुछ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर पब्लिश किए तो वो हेल्प ले सकती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो ये आपका G2B मॉडल होता है। अब G2B मॉडल में हम लोग समझ लेते हैं, जैसे हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ वेबसाइट्स में अपने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स डाले, ठीक है, तो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कराएगी, उसको कंप्लीट कराएगी, कस्टमर से कंप्लीट कराएगी उसको, या कोई टेंडर ले रखा किसी वर्क का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसी बेसिस पे, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसको प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रही है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आइडियाज़, अपनी स्ट्रेटजी लगा के उसको सारा काम कंप्लीट कराएगी। इसके अलावा G2C, अब देखिए G2C में क्या होता है कि आप अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी सिटीज़न को कुछ फैसिलिटी दे रही है, फॉर एग्जांपल कोई भी नॉर्मल इंडियन सिटीज़न है, उसको कुछ फैसिलिटी दे रही है और वो सिटीज़न उस फैसिलिटी को यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू देयर सिटीजन्स।
अब किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे सकती है, हो सकता है मशीनरी रिलेटेड, टूल्स रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अगर दे रही है तो वेबसाइट्स के थ्रू देगी, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू अपनी फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएगी। तो यहाँ पर जैसे किसी को कोई सर्टिफिकेशन बनवाना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होगी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, वो सारी फ्लोट हो जाएगी, ठीक है, सारी फ्लोट हो जाएगी। और डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होते हैं जिससे कि सिटीजन उसको फिल कर सकता है, ठीक है। किसी को मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है या किसी को मशीनरी परचेज करनी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये सारा काम हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी वेबसाइट में कुछ कंटेंट डाल रही है, डेटा डाल रही है, तो यहाँ से सिटीजन उसको ओन कर सकता है, तो सिटीजन को सारी फैसिलिटी मिल जाएगी ईजिली, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग B2E देख लेते हैं। B2E में क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती, हो सकता है कि उसको ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हो सकता है उसको ऑनलाइन सप्लाई रिक्वेस्ट, ठीक है, या उसको होम हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को, हो सकता है उसको बोनस दे रही हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि अपने एम्प्लॉय को सर्विसेज दे रही है, तो ये आपका B2E होता है, ठीक है। तो B2E में अपने एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज देती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं B2E में कौन कौन से हैं। पहला आपका ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी मैनेजमेंट, दूसरा आपका पॉलिसी मैनेजमेंट इंश्योरेंस कोई करा रहा है, इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, ठीक है, बिजनेस के कुछ अनाउंसमेंट होते हैं उससे रिलेटेड को सर्विसेज दे रही है। इसके अलावा ऑनलाइन सप्लाई रिक्वेस्ट, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को किसी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर सकता है। स्पेशल एम्प्लॉय ऑफ़र, कुछ ऑफ़र्स उसको प्रोवाइड करती है, डिस्काउंट ऑफ़र मिल जाते हैं। इसके अलावा उसको मेंटेन एम्प्लॉय का रिज्यूम और उसको हेल्प करती है मेंटेन करने में कि उसका बहुत अच्छा रिज्यूम आपका बन जाए। इसके अलावा अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, अपने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहती है, ठीक है। That's all today video. Thank you all of you, ठीक है, for watching my video.